नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौरभ स्टडी पॉइंट में। आज हम एग्जाम से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हुए हैं जो संभावित प्रश्न है एग्जाम में आने के लिए। तो उन सभी प्रश्नों को निचोड़ लेकर के आए हुए हैं जो आप लोगों के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। इसी के साथ में आप लोगों को बता देना चाहेंगे जितने भी प्रश्न हम आप लोगों को करा रहे हैं वो सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हुए प्रश्न हैं और संभावित ये प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं दोस्तों। तो आप लोग वीडियो पे अंत तक बने रहें क्योंकि जितने भी एग्जाम होने वाले हैं दोस्तों, अभी जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो हमारी लेखपाल की जो डेट थी वो भी बढ़ गई है दोस्तों। तो आपको भी समय मिल गया है, तो आप लोग बेहतर तैयारी के लिए दोस्तों जुड़ जाइए हमारे चैनल सौरभ स्टडी पॉइंट के साथ में। हम आपको कम समय में बेहतर तैयारी कराएंगे। तो आइए देखते हैं कि जो सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी दी गई है इसमें किस तरह के प्रश्न हैं दोस्तों। तो अगर बात करें कि सामान्य ज्ञान के जो सर्वश्रेष्ठ जो प्रश्न हैं वो सभी प्रश्न हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हुए हैं दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं अभी तक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो अगर बात करें पहले प्रश्न की, पहला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है आइए देखते हैं। अगर पहले प्रश्न की बात करें दोस्तों, दिया गया है कि किस विश्व विरासत स्थल को यमुना नदी के दाहिने किनारे पर बनाया गया है। दोस्तों एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों को पीईटी की परीक्षा, लेखपाल की परीक्षा, ग्रुप डी के एग्ज़ाम, जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अगर बात करें कि विश्व विरासत स्थल को यमुना नदी के किनारे स्थित है तो चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा दोस्तों विरासत स्थल है जो यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो सही जवाब के बारे में अगर बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, ताजमहल जो जवाब होगा वो हमारा सही रहने वाला है दोस्तों। तो ये प्रश्न हमारा जो होगा वो बेहद इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं इसी क्रम में, अगर इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें कि ताजमहल कहाँ पर स्थित है दोस्तों। ये आगरा के अंदर, कहाँ पे है, आगरा के अंदर स्थित है। अब अगर बात करें कि इसको किसने बनवाया था तो शाहजहां ने बनवाया था। और किसकी याद में बनवाया था, बेगम मुमताज़ महल की याद में। किसकी याद में, बेगम मुमताज़ महल की इन्होंने याद में इसको बनवाया था दोस्तों। ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे पीईटी की भी एग्ज़ाम की डेट आ गई है, फॉर्म भी अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे भी कुछ टाइम के बाद, और यूपी लेखपाल के भी हमारे एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए जो वीडियो है बेहद ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आइए शुरू करते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर बात करें कि हाल ही में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है। हमको बताना है कि जो ग्लोबल फायर पावर ऑफ इंडेक्स 2021 है इसमें भारत का कौन सा स्थान है हमको बताना है। तो सही जवाब के बारे में अगर बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, चौथा स्थान था दोस्तों। कौन सा, चौथा स्थान रहने वाला है। कौन सा हो जाएगा, चौथा स्थान हो जाएगा हमारा सही जवाब। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर बात करें हम कि बाजीराव प्रथम किस वंश का शासक था। हमको बताना है कि बाजीराव प्रथम था वो किस वंश का शासक था। तो सबसे पहले आप लोगों को बता देना चाहेंगे जो 1720 से 1740 दिया गया इनके शासन का पीरियड था। और पूछा क्या गया क्वेश्चन में कि किस वंश का शासक था। तो दोस्तों हमको बताना है, इसमें अगर बात करें तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, पेशवा जो जवाब होगा वो हमारा एकदम राइट हो जाएगा। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, पेशवा जो जवाब होगा वो हमारा एकदम राइट हो जाएगा। तो बाजीराव प्रथम किस वंश का शासक था, पेशवा का वंश शासक था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर बात करें कि सबसे गर्म ग्रह का नाम बताइए। हमको बताना है कि सबसे गर्म ग्रह निम्नलिखित में से कौन रहने वाला है। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, शुक्र जो जवाब होगा वो हमारा एकदम राइट हो जाएगा दोस्तों। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। और अगर बात करें शुक्र के बारे में, इसको हम भोर का तारा भी कहते हैं, भोर का तारा भी कहते हैं दोस्तों। एग्जाम के लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोगों को इस तरह के प्रश्नों को बहुत अच्छे से तैयार करते हुए चलना है और वीडियो पे अंत तक बने रहें क्योंकि जितने भी प्रश्न दिए गए हैं वो सभी बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। आइए देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा बौना ग्रह है। हमको बताना है कि जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में जो है बौना ग्रह कौन सा है हमको बताना है। तो सही जवाब के बारे में अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, एरिस जो जवाब होगा वो हमारा एकदम राइट हो जाएगा। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, एरिस हमारा सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया डेनमार्क की राजधानी क्या है। कैपिटल से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों एग्जाम में बहुत बार बनते हैं। तो आप लोगों को कैपिटल्स भी बहुत अच्छे से और उनकी मुद्राएं भी याद करते हुए
चलना है। मुद्रा और कैपिटल दोनों एग्जाम में दोस्तों 1 से 2 प्रश्न जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया कि डेनमार्क की राजधानी क्या है, तो हमको बताना है कि डेनमार्क की राजधानी निम्नलिखित में से क्या हो जाएगी। तो कोपेनहेगन जो जवाब होगा वो हमारा एकदम राइट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगी, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन हमारा जो जवाब होगा वो एकदम राइट रहने वाला है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर बात करें कि भारत के किन 2 शहरों के बीच देश की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की जा रही है। तो पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की जा रही है, तो हमको बताना है कि वो 2 शहर कौन से हैं। तो वो 2 शहर कौन से हो जाएंगे, तो आइए इसके बारे में इसका आंसर समझते हैं। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, हिसार से चंडीगढ़। कहाँ से, हिसार से कहाँ स्टार्ट हो जा रही है, चंडीगढ़ से स्टार्ट होने जा रही है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन हमारा एकदम राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं इसी क्रम में अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर बात करें कि हाल ही में किस मंदिर में मकरविलक्कू उत्सव की शुरुआत हुई है। तो हमको बताना है कि कौन सा मंदिर है जहाँ पे मकरविलक्कू उत्सव की जो है वो शुरुआत हुई थी। त्यौहार से रिलेटेड भी 1 से 2 प्रश्न जो हो, कभी भी एग्जाम किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे तो उन सभी एग्जामों में 1 से 2 त्यौहार जरूर पूछे जाते हैं। तो मकरविलक्कू उत्सव जो है वो कहाँ पे मनाया जाता है, तो हमको इसका जवाब बताना है। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, सबरीमाला मंदिर में जो है ये मकरविलक्कू त्यौहार मनाया जाता है और ये कहाँ पर स्थित है, केरल के अंदर स्थित है। आइए देखते हैं इसी के साथ में अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर बात करें कि भौतिक राशि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या है। हमको बताना है कि जो भौतिक राशि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की जो इकाई है निम्नलिखित में से क्या रहने वाली है। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, एम्पियर प्रति मीटर जो जवाब होगा वो हमारा एकदम राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं इसी क्रम में अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि गुरुत्वाकर्षण के संबंध में जी को क्या कहा जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में जी को क्या कहा जाता है, तो आइए जानते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय स्थिरांक जो जवाब होगा वो हमारा एकदम राइट रहने वाला है। इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम किससे संबंधित है। जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का जो नियम है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो आइए इसका जानते हैं कि जवाब क्या रहने वाला है। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, धारा पर चुंबकीय क्षेत्र। क्या हो जाएगा, धारा पर चुंबकीय क्षेत्र जो है दोस्तों इससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है। चौथा ऑप्शन जो जवाब होगा वो हमारा एकदम राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस हास्य गैस कही जाती है। तो हमको बताना है कि निम्नलिखित में जो है वो कौन सी गैस है जो हास्य गैस कही जाती है। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड जो जवाब होगा वो हमारा एकदम राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न दोस्तों बहुत पूछे जाते हैं। आप लोगों को कम समय में बेहतर तैयारी करना है तो हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिएगा। आप लोगों को बहुत अच्छी से अच्छी तैयारी इसमें कराई जाएगी। आइए देखते हैं इसी क्रम में अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि स्लीपर जंतुक एनमिलक्यूल किसका सामान्य नाम है। हमको बताना है किसका सामान्य नाम है। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, तो पैरामीशियम जो जवाब होगा वो हमारा एकदम राइट हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में भी बहुत बार पूछते हैं। रेलवे ग्रुप डी का भी जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्जाम होने वाला है, तो उन सभी प्रश्नों में इस तरह के प्रश्न भी बहुत बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया कि लौंग किससे प्राप्त होता है। तो हमको बताना है कि जो लौंग है वो निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, फूल की कली से। तो दोस्तों लौंग किससे प्राप्त होगा, और पूछा जाता है कॉफ़ी किससे प्राप्त की जाती है दोस्तों। तो इस तरह के प्रश्न जो है वो एग्जाम में बहुत बार बनते हैं। तो आप लोगों को इस तरह के प्रश्नों को बहुत अच्छे से तैयार करते हुए चलना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर बात करें कि आर्थिक विकास का प्राचलन निम्नलिखित में से कौन सा है। तो हमको बताना है तो आर्थिक विकास का जो प्राचल निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सही जवाब हमारा क्या रहने वाला है, तो आइए जानते हैं। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आय जो जवाब होगा वो हमारा एकदम राइट हो जाएगा। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा एकदम राइट रहने वाला है। आइए देखते हैं कि इसी क्रम में कि वह माल जिसकी मांग उसकी मूल्य होती है उसे कहा जाता है। तो वह माल जिसकी मांग उसकी मूल्य होती है तो उसे क्या कहा जाता है। तो सही जवाब हमारा क्या रहने वाला है, तो आइए जानते हैं। तो सही जवाब हमारा हो जाएगा विलासिता वस्तु। क्या हो जाएगा, विलासिता वस्तु। सेकेंड ऑप्शन जो जवाब होगा वो हमारा एकदम राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर बात करें कि निम्नलिखित में से किससे मौलिक कर्तव्यों को अपनाया गया है। तो हमको बताना है किस देश से जो है वो मौलिक कर्तव्यों को अपनाया गया है। तो सही जवाब के बारे में अगर बात करें तो हमारा क्या रहने वाला है दोस्तों, चौथा ऑप्शन जो जवाब होगा वो हमारा एकदम राइट हो जाएगा दोस्तों। USSR जो जवाब होगा वो हमारा एकदम राइट रहने वाला है। आइए देखते हैं कि इसी क्रम में अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किसके बारे में है।
तो जो आर्टिकल 356 है, आर्टिकल 356 है वो किससे रिलेटेड है तो हमको बताना है। तो आर्टिकल 356 क्या हो जाएगा जवाब हमारा? सेकेंड ऑप्शन जो जवाब होगा, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना। तो राष्ट्रपति शासन लागू होता है किस आर्टिकल के अंतर्गत लागू होता है? 356 के अंतर्गत लागू होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर बात करें हम कि महासचिव राज्यसभा को सहायता प्रदान करता है जिसका पद किसके बराबर होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार करना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है क्वेश्चन को, क्योंकि महासचिव राज्यसभा को सहायता प्रदान करता है जिसका पद किसके बराबर होता है। तो हमको बताना है किसके बराबर होता है, तो भारत सरकार के कैबिनेट सचिव के बराबर। किसके बराबर होता है? भारत सरकार के कैबिनेट सचिव के बराबर होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में किस देश का पहला कोरोना वायरस का टीका लगाया गया। हमको बताना है कि किस देश का पहला कोरोना वायरस का टीका लगाया गया। तो सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा? मनीष कुमार जो जवाब होगा वो हमारा एकदम राइट हो जाएगा। दोस्तों ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनको देश का पहला कोरोना का वायरस का टीका इनको लगाया गया था। किसे लगाया था? मनीष कुमार को लगाया गया था। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस देश में ऑपरेशन एम्प्टी प्लेट चलाया गया। हमको बताना है कि जो ऑपरेशन कौन सा है दोस्तों? एम्प्टी प्लेट जो है वो चलाया गया। तो सही जवाब हमारा क्या रहने वाला है? आइए देखते हैं। तो इसके ऑप्शन के बारे में बात करें तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? चीन जो जवाब होगा वो हमारा एकदम राइट हो जाएगा। तो अगर ऑपरेशन एम्प्टी प्लेट चलाया गया, कहाँ चलाया गया? चीन में चलाया गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से शब्द का प्रयोग किया जाता है। हमको बताना है कि जो जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? अंग। सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? अंग जो जवाब होगा वो हमारा एकदम राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं इसी क्रम में अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी है। हमको बताना है कि जो यूरोप की सबसे लंबी नदी है निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वोल्गा जो जवाब होगा वो हमारा एकदम राइट हो जाएगा। तो वोल्गा जो जवाब होगा वो एकदम सही रहने वाला है। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी क्या हो जाएगी? वोल्गा नदी रहने वाली है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया किस भारतीय शासक को इब्न बतूता को काजी या दिल्ली का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था? न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। तो हमको बताना है किस भारतीय शासक ने इब्न बतूता को काजी या दिल्ली का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था? तो सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा? मोहम्मद बिन तुगलक। किसको नियुक्त किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक को नियुक्त किया गया था। दोस्तों आइए देखते हैं कि इसी क्रम में अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल वायरास के शासन के दौरान आरंभ की गई थी? आरंभ की गई थी। दोस्तों ये एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि जितने भी आप एग्ज़ाम देखेंगे यूपी स्टेट के जितने भी एग्ज़ाम है, यूपी लेखपाल हो जाएगा, यूपी पीईटी हो जाएगा, यूपीपी हो जाएगा, उन सभी से जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं उन सभी में ये प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है। तो आप लोगों को बताना है कि इसमें से सही जवाब हमारा क्या रहने वाला है। तो अगर सही जवाब के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा? कॉर्नवालिस इसका जो जवाब होगा वो एकदम राइट रहने वाला है। तो भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल के शासन के दौरान आरंभ की गई थी? कॉर्नवालिस के दौरान आरंभ की गई थी। दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों कम समय में अगर बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़ जाइए हमारे चैनल सौरभ स्टडी पॉइंट के साथ में। हम आपको कम समय में बेहतर तैयारी कराएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।